फ्लॉप हुई यूक्रेन वॉर में फ्लॉप हुई रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो ब्रह्मोस की हुई भयंकर एंट्री। यूक्रेन में ब्रह्मोस की अमोघ शक्ति का मचा बवंडर। रूस ने माना भारत की ताकत का लोहा। न नाटो के रडार पकड़ पाए, न यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मायावी प्रहार से मचा हाहाकार। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी ये यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइलों का भी बाप बना डालेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है, लेकिन रूस को अपनी खुद वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ज्यादा यकीन था। लेकिन यूक्रेन वॉर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे, तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। ये मिसाइल लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि ये मिसाइल आखिर क्या भला है। अब ये बात रूस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब, जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, ये मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वो ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया। दुनिया के 72 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील को तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे पानी भरती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का ये ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकियों से लैस है, और अब रूस क्यों कहने लगा है कि जिरकॉन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक वर्जन बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वो इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला सीक्रेट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, 1990 में खड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती। क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, हवा में रास्ता बदल लेती हैं और एकदम सटीक निशाने पर वार करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लिहाजा रडार पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है, और ये ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन यानी रैमजेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। ये मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें यानी एरोडायनेमिक्स, वॉरहेड, कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे। दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली खासियत बताई, तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात आपको बताऊं तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर 2 स्टेज हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है।
इसके बाद रोल शुरू होता है लिक्विड रैमजेट का। इसमें मिसाइल आवाज की 3 गुना तक स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और मैन्यूवरेबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं मैन्यूवरेबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। ये मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में खाक कर सकती है। अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरसा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। नाम है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जा रहा है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। दोस्तों, जिस अमेरिकी मिसाइल के जवाब में इसे बनाया गया था उससे आज की डेट में मुकाबला करें तो एडवांस्ड ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लगभग 4 गुनी और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुनी तेज है। आसान शब्दों में कहूं तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर जा पाती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी खासियतों की बात, लेकिन ये जानते हुए भी रूस ने इसे मैदान में नहीं उतारा। लेकिन जब नाटो की सेनाएं उसके घर में घुस आई और उसकी सभी मिसाइल फेल हो गई तो आखिर में इसे उतारा गया। दोस्तों, हुआ ये कि यूक्रेन इस वक्त जंग में अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन का अपना डिफेंस सिस्टम भी बेहद ताकतवर माना जाता है। ये सिस्टम रूस की मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब हो रहा था। यहाँ तक कि रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कई बार यूक्रेन रोकने में सक्षम रहा, जिसके बाद रूस ने अपने जखीरे से ओनिक्स को बाहर निकाला, जिसने आते ही तहलका मचा दिया क्योंकि इसे रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और रूस बिना किसी रोक टोक के अब तक 200 से ज्यादा ओनिक्स मिसाइलें दाग चुका है, जिन्होंने सटीक हमला करके टारगेट को तबाह कर दिया है। जिसके बाद से रूस अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत से खरीदना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मोस रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल से कई गुना एडवांस है। ब्रह्मोस मिसाइलों के आगे लगा क्रॉस सेक्शन रडार 0.15 स्क्वायर मीटर तक नीचे है, जबकि S और C बैंड के रडार इससे कुछ ऊपर हैं। इस वजह से इन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि खुद रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी इसे रोकने में नाकाम है। इसी वजह से यूक्रेन के ताकतवर डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं रोक पाए और अब रूस सबसे ज्यादा इन्हीं मिसाइलों से हमला कर रहा है। ब्रह्मोस की इस ताकत से चीन, पाकिस्तान दोनों परेशान हैं कि दोनों के पास अमेरिका जैसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, आज से 3 साल पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस ही नहीं, ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें अपने डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान इस मिसाइल से कितने खौफ में है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उस घटना के ठीक 1 साल बाद 9 मार्च 2022 को मेंटेनेंस के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की दिशा में फायर हो गई, जिससे पूरे तहलका मच गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट तक करने में नाकाम रहे। बाद में खुद पाकिस्तान ने दावा किया कि मिसाइल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ते हुए उनके एयर स्पेस में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुस आई। गनीमत रही कि मिसाइल पर कोई वॉरहेड नहीं लगा था, जिससे कोई तबाही नहीं मची। पाकिस्तान इसके बाद से खौफ में आ गया था, क्योंकि उसके तमाम डिफेंस सिस्टम इसके आगे कचरा हो गए थे। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि भारत इसके जरिए पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इन दावों का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को रूस की मदद से तैयार किया है।
लेकिन भारत का मकसद इस हथियार को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना है, जिसके लिए वो ताकत लगा रहा है और अब तक वो इस मिसाइल का 70% स्वदेशीकरण कर चुका है। बाकी का 30% भी वो जल्द ही स्वदेशी करने में देर नहीं लगाएगा, जिसके बाद भारत इस तरह की तमाम एडवांस मिसाइलें भी तैयार करेगा। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद ही तैयार करता है, जिसे पहले रूस से मांगना पड़ता था। DRDO के वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं। इस मिसाइल की डिमांड ने खुद अमेरिका को भी सुलगा दिया है, क्योंकि दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस का इतना जलवा कायम होता जा रहा है। कई देश इसे लेकर कतार में है। इस मिसाइल को भारत पहले ही फिलीपींस को सप्लाई कर चुका है, जबकि इसके बाद इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, UAE, सऊदी अरब, ब्राजील और वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ $2.5 बिलियन की डील की है। भाई बादाम में 21%